जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो रामचरितमानस अमृत की जो ये कथा है, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी भाई बहनों पर जो है भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। और साथियों, इसमें मैं जो अभी कथा कह रहा हूँ वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में, रामचंद्र जी के नाम को लेने की कथा है कि रामचंद्र जी का नाम जो है किस प्रकार से जो है पवित्र है, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है और अपने भक्तों के संकटों को दूर करने वाला है। तो कहते हैं, रहित न प्रभु चित चूक की करत सूरति समवारही की जेहि अदब देऊ ब्याद जिमी वाली फिर संकट सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में जो है अपने भक्तों की कोई अगर भक्तों से भूल चूक हुई हो तो भगवान श्री राम जो है उन भक्तों की भूल चूक को जो है अपने मन में नहीं रखते हैं और अपने भक्तों की भूल को सब भूल जाते हैं। भूल मतलब अगर कहीं पर भक्तों से गलती हुई हो तो उन्हें क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और उन भक्तों के हृदय में जो है अच्छाई और नेक नियत का जो है समागम करते हैं और उनके जो जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हीं को जो है भगवान राम याद रखते हैं। भगवान श्री राम ने जिस पाप के कारण जो है बाली को जो है व्याध की तरह मारा था, वैसे ही जो है जब उसने जो है सुग्रीव के साथ में जो है कुछ चाल चली तो भगवान राम ने क्या कर दिया, बाली का वध कर दिया। तो अपने भक्तों के लिए भगवान श्री राम जो हैं भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। सोई करतूति विभीषण कीनी सपने हूँ सोना राम ही अहिरी ते भरत ही भेटत सन्माने राम सभा रघुवर बखाने। सोई करतूति विभीषण कीनी सुपिनहु सो न राम ही हेरी ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा रघुबीर बखाने। जो करनी जो है सुग्रीव जी के साथ हुई वही करनी जो है विभीषण के साथ भी हुई, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी जो है स्वप्न में भी उसका मन में, रामचंद्र जी ने कभी स्वप्न में भी उसका विचार नहीं किया था। और भरत जी के मिलने से
जब भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने जो है जाते हैं तो उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है जब भरत जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने जाते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनको क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भरत ने कोई पाप नहीं किया। और उनके गुणों का बखान जो है जब भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं तो उनके गुणों का बखान राज्यसभा में भी करते हैं। प्रभु तरु तरक पीडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। राम निकाये रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वृक्ष के नीचे रहते हैं और बंदर क्या करते हैं, डाली पर रहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कहाँ जो है मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम है और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और वो तो वृक्ष के नीचे हैं। और बंदर कहाँ होते हैं, टहनियों टहनियों में कूदने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे बंदरों को भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है अपने समान बना लिया था। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी श्री के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर जो है सहनशीलता है और उनका भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो और कहीं नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। जो आपकी अच्छाई है उससे क्या है, सभी का भला है। और आपका कल्याणमयी स्वभाव जो है सभी के कल्याण करने वाला है, इस जगत के कल्याण करने वाला है। आपका स्वभाव जो है इस जगत का कल्याण करने वाला है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेगा उसका निसंदेह कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुरी सिरुनाय, वर्णौ रघुबर विशद जसु, सुन सुन कली कलुषन साय। जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है तो वो क्या है, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जो है जगत में यमुना जी के समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है यमदूतों को, यमदूत भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं उनको नहीं छू सकते हैं। यहाँ पर
कहने का तात्पर्य यह है कि राम का नाम जो है जमुना जी के समान पवित्र है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। जो काशी धाम की यात्रा करता है तो यह सत्य मानो कि काशी धाम ही जो है भगवान राम के भक्तों को मुक्ति देने वाला है, मुक्ति धाम है काशी। और जो काशी धाम है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को तुलसी के समान प्रिय है। भगवान श्री रामचंद्र जी को जो काशी धाम है वो क्या है, तुलसी दल के समान प्रिय है। और भगवान श्री राम का नाम जो है हृदय में जो है हित करने वाला है। जिस भक्त के हृदय में जो है भगवान श्री राम का नाम है तो उसका हमेशा कल्याण होता है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदिति श्री रघुबर भक्ति प्रेम परमिति श्री। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदितिशी रघुवर भक्ति प्रेम परमीतिशी। यह राम कथा भगवान शिव को भी नर्मदा के समान प्यारी है। और यह राम कथा जो है सर्व सिद्धियों को, सुखों को, संपत्ति को सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए जो है अदिति ने भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या क्या था, श्री रामचंद्र जी की कथा को जो है देवताओं को सुनाया था। उन्होंने भी जो है यह कथा जो है देवताओं की माता अदिति के समान है। यहाँ पर जो है भगवान शिव ने जो है राम कथा को जो है नर्मदा नदी जी के समान माना है। उनको जो है नर्मदा नदी जी के समान जो है राम कथा प्रिय है। और यह जो कथा है सर्व सिद्धियों को, सभी सुखों को और संपत्ति को देने वाली है। और सद्गुण रूपी देवताओं ने, अच्छे गुणों वाले देवता जो हैं, अच्छे गुणों वाले और उनकी उत्पत्ति के लिए, पालन पोषण करने के लिए उनकी माता अदिति ने भी राम कथा का सम्मान किया था। और रघुवीर जी के जो भक्त हैं वो क्या है, प्रेम की परम सीमा है। जो भगवान रघुवीर जी के भक्त हैं वो प्रेम के परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सभग स्नेह बन सिया रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा जो है मंदाकिनी है, जिसका जल क्या है, सुंदर और निर्मल है, स्वच्छ जल है। तो राम कथा जो है मंदाकिनी के समान है। और
चित्त जो है चित्रकूट के समान है, जो कि सुंदर स्नेह ही चित्रकूट के समान सुंदर और स्नेहवन है। ये मन क्या है? सुंदर चित्रकूट के समान है, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता जी का विहार होता है। जिस हृदय में जो है माता सीता और श्री रामचंद्र जी जो है विचरण करते हैं, विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति शुभग सिंगारू जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है सुंदर मणि के समान है और संतों की सुबुद्धि रूपी, जो संतों की सुबुद्धि है उसके रूप के समान है और सुंदर स्त्री का श्रृंगार है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है संतों की सुबुद्धि है और सुंदर स्त्री का श्रृंगार है। और श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं, गुण समूह हैं, जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमार्थ को देने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है, जो गुण समूह भगवान श्री रामचंद्र जी का है, वो जो है धन, मुक्ति और धर्म और परम धाम को प्राप्त करने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेक के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विविध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग और योग के लिए जो है सदगुरु हैं। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है ज्ञान, वैराग और योग के लिए ही है। वो क्या है? सदगुरु हैं। और इस संसार रूपी, इस संसार रूपी जगत में जो है जो रोग है तो उसका नाश करने वाले हैं भगवान श्री राम जो हैं। इस मायावी संसार में क्या है? उस वैद्य के समान है जो कि सारे रोगों का नाश कर देते हैं। कहने का यहाँ पर ये अर्थ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे रोगों का नाश हो जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है।
भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार जी के समान है। और ये जो सीताराम जी के प्रेम से जो उत्पन्न होने वाला जो है माता पिता जो भगवान रामचंद्र जी है और माता जानकी हैं, उनका प्रेम ऐसा है जैसे कि माता पिता अपने संतान को प्रेम देते हैं, तो इस प्रकार से जो है उनका जो है प्रेम है। और यह राम नाम जो है संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है। जो भगवान रामचंद्र जी का नाम है वो जो है धर्म व्रत और जो संपूर्ण व्रत हैं उनका बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के शुचि वसु भट भूपति विचारे के कुंभ जलो बहुदित अपार के। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, भगवान श्री रघुवीर का नाम जो है पाप और संताप और शोक का नाश करने वाला है तथा इस लोक और परलोक में अपने भक्तों का जो है पालन करने वाला है। भगवान श्री राम जी का नाम क्या है? पाप संताप शोक का क्या है? नाश करने वाला है। और इसी लोक में नहीं परलोक में भी जब मृत्यु होती है उसके बाद जब मनुष्य का प्राण जो है अपने शरीर को त्याग देता है और परलोक को चला जाता है, परलोक मतलब भगवान के दरबार में चला जाता है, तो वहाँ भी क्या है? सुख देने वाला है, सुखों की प्राप्ति करने वाला है। और जो राजाओं के शूरवीर मंत्री हैं, लोक रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भगवान श्री राम का नाम जो है ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर जो हैं, जो ज्ञान रूपी राजा है उसके शूरवीर मंत्री और जो अज्ञान रूपी लोभ रूप जो है उसको क्या समुद्र के सोखने के लिए, जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, उसी प्रकार जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। काम कोह कल मलक कर गन के हरि शावक जन मन बन के अतिथि पूजा प्रिय तम पुरारी के कामद घन दरिद्र दवारी के। काम कोह कलि मल करिगन के हरि शावक जन मन बन के। अपने भक्तों को भगवान श्री राम जो हैं उनके मन रूपी वन में जो है बसने वाले हैं और उनके काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने वाले हैं।
भगवान श्री राम का नाम जो है जिसके हृदय में है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है काम को, क्रोध को, मोह को और इस कलयुग रूपी संसार में जो है हाथी समान जो पाप हैं उनको मारने के लिए जो है सिंह के बच्चे के समान हैं। तो यहाँ पर जो भगवान राम की संज्ञा दी गई है वो शेर के समान दी गई है कि शेर के समान, जिस प्रकार से शेर जो है जंगल में शिकार करता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है इस माया रूपी संसार में, इस माया रूपी कलयुग में जो है अपने भक्तों के हृदय का क्रोध, काम नष्ट कर देते हैं और इस पाप रूपी हाथी के समान इसको मारने के लिए जो है सिंह के, शेर के बच्चे के समान हैं। और भगवान शिव के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं। भगवान महाकाल शिव के भी जो है प्रीतम अतिथि मतलब प्रिय आगंतुक हैं। अतिथि हमारे सनातन में कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वही अतिथि आने वाला, जो घर में आने वाला है उसे अतिथि कहा जाता है। जो अपने घर में आया है तो उसी अतिथि के समान है। और दरिद्रता रूपी दावानल को जो है बुझाने के लिए, जो दरिद्रता यानी गरीबी, भुखमरी, तो दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी रूपी जो है दावानल मतलब अग्नि, तो उस दावानल को बुझाने के लिए क्या है, मेघों के समान है। कामना पूर्ण मेघों के समान है। मेघ मतलब बादल जो बरसते हैं। तो उस अग्नि को बुझाने के लिए जो है भगवान श्री राम का नाम जो है कामना पूर्ण करने के लिए मेघों के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मिटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जल भर से। विष रूपी सांप के जहर को उतारने के लिए यहाँ पर मंत्र महानी विष ब्याला, मंत्र महामणि विष ब्याला, ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो इस विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। भगवान श्री राम का नाम जो है इस विष रूपी मायावी संसार में जो है सांप के जहर को उतारने के लिए मंत्र और महामणि है, जो कि सांप के जहर, महामणि भी क्या करती है, जहर को उतार लेती है, चाहे कितने भी भयंकर सांप का जहर हो।
और मंत्र जो हमारे जो महात्मा सन्यासी सतगुरु हैं, तो उन्होंने भी क्या करा, भगवान महादेव से उन मंत्रों की क्या करी, सिद्धि करी है। तो उसी प्रकार से भगवान राम का नाम भी एक जो है इस विष को उतारने के लिए महामणि के समान है, मंत्र के समान है। और जो इंसान के ललाट पर मतलब मस्तक पर लिखे हुए जो कठिनता से भी मिटने वाले जो हैं बुरे लेख हैं, जो हमारे मस्तक पर जो है बुरे लेख लिखे गए विधाता ने, तो उनको भी क्या करने वाले हैं, मिटा देने वाले हैं। भगवान श्री राम का नाम जो है हमारी जो गति है, जो विधाता ने हमारे मस्तक पर लेख लिखे हैं, बुरे लेख लिखे हैं, तो उनको भी क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार को, जो मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार है मनुष्य के हृदय में, तो उसका हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। भगवान श्री राम क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार, जिस मनुष्य के हृदय में अज्ञान हो और वो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करता है, तो उसके हृदय का अज्ञान मिटाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम क्या है, सूर्य की किरण के समान है। और जो सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। जो जब हम धान के पालन करने मतलब जब हम किसी चीज को अगर लगाते हैं तो उसके लिए जल चाहिए होता है। जब हम धान की रुपाई भी करते हैं, सपोज अगर में हम धान बोते हैं, तो उसका पालन करने के लिए हमें पानी भी देना पड़ता है। उसका पालन पोषण करने के लिए धान तभी तो बड़ी होगी जब उसको पानी मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का नाम जो है धान और मेघ का वर्णन किया गया है कि मेघ बरसेंगे तो पानी आएगा। तो भगवान श्री राम का जो नाम है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पालन करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। और जो भक्त, जो भी मनुष्य जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है, तो वो आकाश में सुशोभित तारागणों के समान उसको मुक्ति मिल जाती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो है हमेशा अपने भक्तों को सुखी रखते हैं, खुश रखते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है बहुत पवित्र और सर्वोच्च है।
अपने भक्तों के लिए पवित्र नाम है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नव मन उड़गन से राम भक्त जन जीवन धन से। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है मन वांछित फलों को देने वाला, अपने भक्तों को जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है तो उसको मनोवांछित फलों को देने वाला कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान है। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है और उनकी सेवा करता है तो वो क्या है, वो सेवा करने में जो है हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है तो वो कैसा है, वो नाम क्या है, भगवान हरिहर, हरि विष्णु और हर महादेव, इन दोनों के समान जो है सुख देने वाला है। और सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारण के समान और श्री राम के भक्तों का जीवन धन्य करने के लिए है। भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो हरिहर के समान है, जो अपने भक्तों को कष्टों में देख करके प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम भी जो है अपने भक्तों के लिए जो है उस कल्पतरु के समान है, जो उनके जो है मनोवांछित वस्तुओं को देते हैं और अपने भक्तों को जो है कल्याण करते हैं। और उस पवित्र गंगा के समान है जो तरंग मालाओं के समान हैं, तरंग मालाओं के समान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। तो हम गंगा जी को पवित्र कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से जो है सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो कल आगे मिलते हैं साथियों। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।